उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिवसीय बजट सत्र कल यानी कि 5 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और विशेष सत्र को लेकर आज विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की अध्यक्षता में कार्यमंत्रण और सर्वदलीय बैठक भी हुई और बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक भी उपस्थित रहे। बैठक में कल के एजेंडे पर चर्चा की गई और सत्र के पहले दिन सिटिंग विधायक के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करते हुए चर्चा की जाएगी। 6 तारीख को दोबारा से कार्यमंत्रणा की बैठक कल होगी। वहीं विपक्ष के विधायकों ने यूसीसी को लागू किए जाने को लेकर कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं और विपक्ष के विधायकों का कहना है कि सरकार पहले इसे जनता के बीच लाए, विपक्ष के विधायकों के बीच लाए और इस पर चर्चा करे और उसके बाद इसको लागू किया जाए। वहीं विधानसभा की तैयारी को अंतिम रूप अब दे दिया गया है। विधानसभा के अंदर और बाहर भारी सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है और आसपास के सड़कों को डायवर्ट भी कर दिया गया है। आज सबसे पहले तो सर्वदलीय बैठक हमारी हुई है और आप लोग जैसे जानते हैं कल से सत्र शुरू होने जा रहा है, तो हमने इस बात पर चर्चा की कल से जो सत्र चालू होगा उसमें हम सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा करें और अच्छे तरीके से अपने प्रश्नों का जो भी आप लोगों को सत्र में रखना है उसकी बात हो। और कार्य मंत्रणा की जो बैठक हुई है वो केवल कल तक के लिए 5 तारीख के लिए हुई है और इसमें कल आप जानते हैं कि हमारे सिटिंग एमएलए की डेथ हुई है। उसके अलावा और भी हमारे एक्स एमएलएज हैं, तो कल कंडोलेंसेस का दिन रहेगा। कल निधन के जो हैं उसी पर हम लोग कार्यवाही करके उसके बाद हमारी जो सदन है वो स्थगित होगा, जो कि परंपरा इस प्रदेश में रही है। और उसके बाद संभवतः दोबारा से कल हम कार्य मंत्रणा में बैठेंगे कि उसके बाद आगे क्या कार्रवाई होगी। बुलाने के संबंध में सरकार द्वारा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अपना पक्ष रखा गया और हमने कहा कि इसमें विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और इसको सदन में पटल में रखे जाने के पश्चात पर्याप्त समय माननीय सदस्यों को मिलना चाहिए जिससे कि वो उसका अध्ययन कर सकें और फिर चर्चा में भाग ले सकें। और कल का दिन हमारे माननीय विधायक और पूर्व विधायक का देहावसान हुआ है। कल कंडोलेंस होगी, उसके बाद हाउस एडजर्न हो जाएगा, लेकिन कल फिर हमारी कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के लिए हमने अनुरोध किया है। देखिए, दलीय नेताओं की बैठक थी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नहीं आए और फिर कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग हुई है। कल मंडे में कंडोलेंस होगी क्योंकि जो हमारे सम्मानित विधायक मंगलौर सर्वोत्कृष्ट अनुसारी जी का देहांत हुआ और कई पूर्व विधायक भी का भी देहांत हुआ है। परसों सदन का कार्य होगा 6 में। अभी विशेष सत्र सरकार बुलाया है यूसीसी पर चर्चा करने के लिए, लेकिन यूसीसी अभी जनता के बीच या विधायकों पर नहीं है, तो उस पर क्या चर्चा हो जाएगी, उस पर क्या सवाल किया जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है। जिस आयोग का गठन किया गया है उसने किससे सुझाव लिए हैं और कहाँ बैठकर बनाया है इसका भी शायद किसी को नहीं पता है। उत्तराखंड सरकार ने 5 फरवरी से विशेष सत्र उत्तराखंड सरकार ने 5 फरवरी से विशेष सत्र बुलाया है और इस सत्र को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं विधानसभा के बाहर हाई सिक्योरिटी लगा दी गई है और ऐसे में विधानसभा के आसपास के इलाकों को सील किया जा रहा है। खासतौर पर अगर हम देखें तो इस विशेष सत्र में कई सारे ऐसे कानून हैं, बिल हैं जो पास कराने की चुनौती भाजपा के सामने रहेगी। भाजपा सरकार के सामने अगर हम देखें तो यूसीसी से संबंधित जो बिल है वो लाया जाएगा और इस विशेष सत्र में उसे पारित कराया जाएगा। इसके अलावा जो आंदोलनकारियों से जुड़ा हुआ 10% 36 आरक्षण का बिल है उसे भी इस विधानसभा के पटल में रखा जाना है और उसे पारित कराया जाना है। और ऐसे में विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी जो कमर है वो कस ली है, जो सिक्योरिटी है उसे हाई की जा रही है और खासतौर पे सुरक्षा के कड़े जो इंतजाम है वो विधानसभा के अंदर और बाहर भी देखने को मिल सकता है। विशेष तौर पे अगर हम देखें तो यूसीसी को लेके विपक्ष के जो विधायक हैं वो सरकार को सड़क के सदन के अंदर और सदन के बाहर घेरते हुए नजर भी आएंगे और खास तौर पे यूसीसी ऐसा मसला है जिसे पूरे देश भर में सरकार
भाजपा की सरकार लागू करना चाहती है और उसके पहले उत्तराखंड के अंदर इसे कहीं ना कहीं लागू करा के एक प्रयोग के तौर पे भी देखा जा रहा है, जैसा कि विशेषज्ञों का मानना है। और खास तौर पे कल से ये सत्र शुरू हो रहा है जो कि 3 दिवसीय विशेष सत्र है और इस सत्र के दौरान तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं वो विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे, जो हंगामे के पूर्ण जो आसार हैं वो भी देखे जा रहे हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन नरेंद्र पिमोली के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, नेटवर्क 10।